अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड़ फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज संडे है और इस टाइम हो रहे हैं 12:30 और मैं काम से फ़ारिग होके आज की थी घर की डीप क्लीनिंग। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में और आज बनानी है मैंने बिरयानी और तड़के वाली दाल। उसके लिए मैंने सबसे पहले पानी लिया है। पानी में मैंने ना पुदीना, गरम मसाला, ज़ीरा और ना थोड़ा सा नमक और ना 2 चम्मच ऑयल शामिल करके मैंने इसको ना बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये आधा किलो चावलों की बिरयानी है। चावलों को मैंने पहले ही सोख करके रख दिया था। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैंने चावलों को इसके अंदर डाल देना है और हमने ना चावलों को ना हाफ़ डन करना, मतलब यानी कि एक कनी बाकी रहती हो तब हमने यानी कि ना चावलों को उतार लेना। उसके बाद मैंने ये टमाटर और हरी मिर्चें पहले ही काट के रख ली थी। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच फुल भर के बिरयानी मसाला डाला और ना 1 चम्मच यानी कि मैंने इसके अंदर मिक्स मसाला डाला, लाल मिर्चें नहीं डाली और 1 डेढ़ चम्मच मैंने इसके अंदर ना नमक डाला है। ये हमारे लिए ठीक होगा और हम इतना स्पाइसी खाते हैं। आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग है ना, जैसे आप लोगों को तीखा लगे या अच्छा लगता हो या फिर आपको ना कम स्पाइसी अच्छा लगता हो, आप उस हिसाब से ना कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी ही खाते हैं, ख़ुसूसी तौर पे मैं ही खाती हूँ, हस्बैंड तो नहीं खाते होते इतने स्पाइसी। और ये रेगुलर मसाला है, इसमें कोई ख़ास ऐसी यानी कि मैंने इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया। और लास्ट में मैंने ना थोड़ी सी इमली इसके अंदर शामिल कर दी थी। चावल हमारे बॉयल हो चुके थे और उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ना ऑयल डाल के इसको फ्राई होने के लिए रख दिया। जब हमारे प्याज ना फ्राई हो जाएंगे ना तो मैंने सारी प्याज़ों को ना बाहर निकालना है। और ये ना इंस्टेंट यानी कि ना वो है जल्दी बनने वाली ना, आज ना बिल्कुल लो बजट, फ्री बजट यानी कि ज़ीरो बजट लगा लें आप इसको ना। और मैं आलू वाली बिरयानी बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने कोई यानी कि ना गोश्त या मैंने चिकन वगैरह नहीं डाला। ये आप इजीली घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से ना बना सकते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो गई थी तो मैंने ना प्याज़ों को सारियों को निकाल लिया था एक प्लेट में और उसके बाद मैंने ना सारे मसालों को और आलूओं को ना एक साथ यानी कि ना डाल के रख दिया था। वो ना गल भी गए थे और इस तरह हमारा ना मसाला भी बहुत अच्छा भुनाई होता है। फिर मैंने यानी कि जब वो अच्छे तरीके से ना 10 मिनट मैंने इसको दम पे रख दिया था ना, बहुत अच्छा मसाला इसका रेडी हो गया था। फिर मैंने यानी कि एक तय मसाले की थी और फिर एक तय मैंने इसके ऊपर ना चावलों की लगा दी और दूसरी तय मैंने इसके ऊपर ना वो लगा दी आलूओं की। ये जो मसाला मैंने निकाला था, ये देखें माउथ वाटरिंग कितना अच्छा बना हुआ है। और बिल्कुल भी इसके अंदर ना कोई मैंने ऐसी चीज़ नहीं शामिल की जो आप ना घर में अवेलेबल नहीं होती। मैंने सिंपल यानी कि घर में मौजूद चीज़ों से बनाई है। आप लोग भी इसको ना इसी तरीके से बना सकते हैं और बहुत मज़े की और बहुत यानी कि टेस्टी थी। उसके बाद मैंने जी खाना वगैरह खाया और फिर मैं कूलर भरने के लिए आ गई थी, पानी ख़त्म हो गया था। और मैंने इसको ना तेज़ आंच पे ना तवा रख के 10 मिनट के लिए यानी कि दम लगाया था। आपको जैसे ठीक लगे आप हल्की आंच पे लगाएं या तवे के बगैर लगाएं, जैसे आप यानी कि लगा सकते हैं वैसे। और ना कोई भी चीज़ यानी कि जो मौजूद नहीं थी ना, मैंने उसका वेट नहीं किया। आज मैंने सिंपल फ्रेंडली बजट में इसको बनाया है हर घर में अवेलेबल चीज़ों से। कूलर मेरा अच्छे तरीके से धुल चुका था। फिर मैंने इसके ना अंदर बर्फ़ डाल के और पानी डाल के ना इसको अच्छे तरीके से भर के रख दिया। अगर कूलर भर लेना तो टेंशन फ्री हो जाती है। दिन में से 2 से या 3 मरतबा यानी कि मैं ना भर लेती हूँ ना इसको, तो इजी हो जाता है क्योंकि बच्चे भी होते हैं, मैं भी होती हूँ। और फिर उसके बाद ना ये तकरीबन हो रहे हैं 5, शाम का टाइम है, तकरीबन 5 बज रहे हैं। आज मैंने तड़के वाली दाल बनानी थी। दिन में हमने खाना वगैरह खा के ना रेस्ट किया और फिर बच्चों को पढ़ाया। फिर उसके बाद जैसे हम सिंपल गोश्त बनाते हैं ना, वैसे मैंने यानी कि पानी के अंदर यानी कि ढेर सारा मैंने पानी डाला और उसके बाद ना दाल को और मसाले जो सिंपल हम घर में यूज़ करते हैं वैसे नमक, मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा, टमाटर और ना यानी कि प्याज, ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसको रख दिया था। जब ये दाल गल जाए तो इसको मैं ना इसी तरीके से घोटने की मदद से ना यानी कि ब्लेंड कर करके इसको कर लेती हूँ। ये ना पहले मैंने जब इसको खोला तो ना इसमें ना थोड़ी कसर बाकी थी और ना पानी भी रह रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा और मैंने पकने के लिए रख दिया और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया ना इस घोटने की मदद से। ये बिल्कुल यानी कि सारी दाल इसके अंदर ना मिक्स हो गई थी।
और फिर उसके बाद ये हमारी इस स्टेज पे आकर मैंने थोड़ी देर इसको और पकाया। ये थोड़ी गाढ़ी हो गई तो मैंने इसके अंदर तड़का लगा लिया। यहाँ पे मैंने तड़का रखा हुआ है, मैंने सिंपल ज़ीरा और लहसुन का मैंने तड़का लगाना है। ऑयल को मैंने तकरीबन 1-1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। ऑयल को गरम करके मैंने लहसुन को काट लिया। लहसुन काट के ना फिर उसके बाद मैंने इसके पहले यानी कि लहसुन को ब्राउन किया। ब्राउन करके फिर मैंने इसके अंदर यानी कि जब लहसुन ब्राउन हो गया था तब मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला था। अगर मैं ज़ीरे को इसके साथ डाल देती ना, लहसुन थोड़ा टाइम लेता है ब्राउन होने के लिए और ज़ीरा हमारा काला हो जाता। अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आए ना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका ना रिवॉर्ड होगा मेरे लिए। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। ये करने के बाद ना दाल को आज मैंने पतला रखा हुआ है। दाल को मैंने पतला इसलिए रखा है ताकि ना मैं इसके अंदर चूरी बना के खा सकूं। मुझे ना बहुत बुरी आदत है, जो भी शोरबे वाला सालन होता है ये ज़रा सा पतला होता है ना तो मैं उसके अंदर चूरी बना के लाजमी खाती हूँ डिप करके। अम्मी लोग भी, हस्बैंड भी और बाकी सभी मुझे कहते हैं ये सब ना बूढ़े खाते हैं, ऐसे नहीं खाते होते। लेकिन ना मुझे बहुत शौक़ से और बहुत पसंद है ना, बहुत शौक़ से मैं इसको खा रही होती हूँ। खैर यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ना लहसुन को शामिल कर दिया। लहसुन हमारा ब्राउन होते ही फिर मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया। और ये था मेरा सिंपल सा और फ्रेंडली बजट, यानी कि ना आज मेरा खाना तड़के वाली दाल और यानी कि बिरयानी आलू वाली। हस्बैंड को दाल और बिरयानी इतनी पसंद आई ना, मेरी पूरी मेहनत वसूल हो गई थी। सारा दिन की थकन भी ख़त्म हो गई थी। मैक्सिमम तकरीबन होता है ऐसे ही है। अगर हस्बैंड तारीफ़ कर देना, पूरे दिन की थकन जितना भी हम काम करते हैं ना वो एक ही तारीफ़ से ज़्यादा रहता है। वैसे यानी कि जब मसाला तेज़ होता है ना तो उनसे नहीं खाया जाता ना, क्योंकि मैं ज़रा तीखा खाती हूँ, वो लोग खाते हैं। आज मसाला भी यानी कि कम था और मज़े की बहुत बनी हुई थी ना। और मैंने आज बना भी जल्दी ली थी बनिस्बत यानी कि बाकी दिनों के। जब मैंने पहले दिन बिरयानी बनाई थी ना, उस दिन मुझे बहुत टाइम लगा था, डर डर के बनाई थी मैंने। लेकिन आज जब मैंने बनाई तो मैंने बहुत क्विक और इजी यानी कि बना ली। मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा था, वरना मुझे ऐसा लगता था मुझे बिरयानी बनानी ही नहीं आती। वो कहते हैं कोई भी काम ना उस टाइम तक मुश्किल लगता है जब तक आप करते नहीं हो। और हमेशा ना करने वाले कभी भी यानी कि ना हारते नहीं हैं। जो जिनको कोशिश नहीं करनी होती ना वही सब कहते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कुछ काम करने लगे ना तो वो काम हो जाता है। बस हम खुद ही अपने सर पे सवार रखते हैं कि ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। मुझे भी खुद अपने सर पे मैंने यही सवार किया हुआ था, मुझे बिरयानी बनानी नहीं आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरी मरतबा बनाई है और बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनाई है। बहुत यानी कि तारीफ़ हुई है आज। हालांकि मेरे पास यानी कि सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं थे, पुदीना भी नहीं था और फूड कलर भी नहीं था और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर मैंने बिरयानी में इंक्लूड करनी थी, यानी कि लेमन जूस भी नहीं था। फिर भी बहुत मज़े की सिंपल तरीके से सिंपल मसालों से बनाई थी। खैर ये हो गया हमारे पास। मैंने इसमें लहसुन को शामिल कर दिया था। लहसुन हमारा यानी कि ब्राउन हो रहा है, ये भी लाइट ब्राउन है। जैसे ये ब्राउन होता है उसके बाद मैं ना इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दूँगी। ज़ीरे को मैंने शामिल होते ही फ़ौरन मैंने ना इसको उतार लेना है, क्योंकि ना ज़ीरे को अगर थोड़ा सा टाइम और देना तो ज़ीरा काला हो जाता है। इस स्टेज पे मैंने दोनों चीज़ों को जब इकट्ठा डाला ना तो इनका कलर बहुत प्यारा था। इससे डार्क कलर अगर मैं लगाती हूँ ना तो वो बहुत बुरा लगता है। खैर फिर मैंने जल्दी से ना अपने तड़के को उठा के दाल में शामिल किया। और इधर ना आज ना यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी एहतियात किया करें। ये देखें ना, मैंने इधर वो करके फ़ौरन से ऑयल कुछ टपके ना ऑयल के पैन से ना इसके ऊपर गिरे हैं। आग के ऊपर फ़ौरन से आग निकलना स्टार्ट हो रही थी तो मैंने फ़ौरन से इसको ना बंद कर दिया। हम ये मिस्टेक्स करते हैं, आप लोग भी एहतियात किया करें। मुझसे भी आज अचानक से मिस्टेक हो गई है। खैर यही सब करते करते ही हम सीखते हैं ज़िंदगी के तजर्बात से। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था और मैं दिखा देती हूँ आपको इसकी दाल की फ़ाइनल लुक। आप लोग दाल की फ़ाइनल लुक देखें। और उसके बाद आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो मिस ना कर सकें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।